फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसए जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के अंदर इंडिविजुअल यानी इनफरादी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मीडियम के थ्रू अपने इंटरेस्ट या एक्टिविटीज को शेयर करना सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। यानी सोशल नेटवर्किंग के अंदर कोई मीडियम के थ्रू इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट या एक्टिविटीज को शेयर करती है, वो प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग के जो पिलर्स हैं, जो मीडियम्स हैं यूज होते, उनमें नंबर 1 है फेसबुक का इस्तेमाल करके हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी इसी तरह है, उसके जरिए भी हम इमेजेस, ऑडियो और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह जो ट्विटर का इस्तेमाल करके हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम अपने इंटरेस्ट की वीडियो को देख सकते हैं और अपने खुद के ओपिनियन को या वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं, अलबत्ता वो यूट्यूब की गाइडलाइन के मुताबिक हो। यानी सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर तमाम लोग कनेक्ट हैं और वो अपने और या दूसरे के इंटरेस्ट या एक्टिविटीज के मुतल्लिक मालूमात को शेयर करते हैं और एक दूसरे के लिए फायदे का सबब बनते हैं। नेटवर्किंग से होने वाले एडवांटेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सोशल नेटवर्किंग का जो सबसे मेन, आसान और इम्पोर्टेंट फायदा है, इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एक इंतहाई कम प्राइस के थ्रू एड देती है और जिसके थ्रू उनका बिजनेस ग्रो करता है। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग को ऑनलाइन न्यूज़ के लिए भी जाना जाता है। यानी आपको हर लम्हा, हर पल ऑनलाइन न्यूज़ अगर दरकार हो तो आप सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ऑनलाइन जॉब्स के बारे में डिटेल जानना हो या अप्लाई करना हो तो आप सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन पर्पस के हिसाब से सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, कोर्सेज और रिसर्च की जा रही है। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग को बिजनेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल्स, एड्स लगाने के लिए या प्रोफेशनल तौर पर यूट्यूब, फेसबुक को इस्तेमाल करके अर्निंग करने के लिए। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग को इंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये इसका सबसे बड़ा फायदा है जिसके अंदर लोग इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो को देखते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। सोशल नेटवर्किंग को चैटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंडिविजुअल या कंपनी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपस में राब्ता करती है और अपने मैसेजेस को कन्वे करती है। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग के जहां फायदे हैं वहीं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी को नुकसान हो सकता है और इसकी वजह से हैकर्स हमारा पर्सनल डाटा भी चोरी कर सकते हैं और सोशल नेटवर्किंग की वजह से इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी शेयर हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग का जो सबसे मेन नुकसान है कि इसकी वजह से बहुत से लोगों का टाइम वेस्ट भी होता है। सोशल नेटवर्किंग जो कि इसे कुछ लोग हरेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो साइबर क्राइम के जिम्मे में आते हैं। यानी हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सोशल मीडिया के जहां बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एजुकेट कर दें, सोशल मीडिया पर्सन्स को, इस्तेमाल करने वालों को, या स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएं तो इसके डिसएडवांटेजेस को हम ख़त्म कर सकते हैं।
اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔